नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज है 17 मार्च 2024 दिन रविवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार के मुख्य समाचार। इससे पहले आप न्यूज़ को किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का बिहार का अधिकतम तापमान 33 डिग्री रहेगा, वहीं न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहेगा। बिहार की 40 सीटों पर 7 चरणों में वोटिंग। पटना की दोनों सीटों पर 1 जून, मुजफ्फरपुर में 20 मई और भागलपुर में 26 अप्रैल को होगी वोटिंग। जी हां दोस्तों, बिहार में लोकसभा की 40 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव होगा। पिछली बार 7 चरणों में वोटिंग हुई थी, इस बार सिर्फ 3 तारीखें बदली है। हर फेज की सीटें वही हैं। 4 जून को रिजल्ट आएगा। पहले फेज में 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में वोटिंग होगी। दूसरे फेज में किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर और बांका में 26 अप्रैल को मतदान होगा। सबसे आखिरी फेज 1 जून को नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट, जहानाबाद में वोट डाले जाएंगे। बिहार में मंत्रियों के विभाग बटे। मांझी के बेटे को 3 डिपार्टमेंट, मंगल पांडे को फिर हेल्थ, सम्राट से ज्यादा पावरफुल विजय सिन्हा। बिहार में मंत्रियों के शपथ ग्रहण के 24 घंटे के अंदर ही सरकार ने विभागों का बंटवारा कर दिया है। विभागों के बंटवारे में नीतीश कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की मांग मान ली है। मांझी के बेटे संतोष सुमन का विभाग बदल गया है, उन्हें 3 विभाग सौंप दिए गए हैं। संतोष सुमन को सूचना प्रौद्योगिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी मिली है। विभाग के बंटवारे में सम्राट चौधरी से ज्यादा पावरफुल विजय सिन्हा को बनाया गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सिर्फ वित्त और वाणिज्य कर विभाग का जिम्मा मिला है, जबकि बीजेपी कोटे से दूसरे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा को भारी भरकम तत्व के साथ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग दिया गया है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती का पेपर लीक। 10 से 15 लाख में डील। एम्बुलेंस से 400 कैंडिडेट्स को एक जगह लाकर सॉल्व करा रहे थे क्वेश्चन। बिहार में पेपर सॉल्विंग गैंग के अब तक के सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध इकाई बिहार पुलिस और झारखंड पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 24 घंटे के भीतर सॉल्वर गैंग नेटवर्क के लगभग 250 कैंडिडेट्स को हिरासत में लिया गया है। ये सभी कैंडिडेट्स बीपीएससी की ओर से आयोजित बिहार शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के एग्जाम में शामिल होने वाले थे। इन सभी को झारखंड के हजारीबाग के अलग अलग इलाकों से गिरफ्तार कर पटना लाया गया है। इससे पहले लगभग 18 घंटे तक इनसे पूछताछ की गई। सबसे बड़ी आबादी को बिहार में झटका देखे नीतीश कुमार। मंत्रिमंडल की जातीय जनगणना। 40 दिन पहले जिस जाति का बिहार की सरकार में बोलबाला था, उसे उम्मीद जरूर रही होगी कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार करे तो वापस स्थिति कुछ ठीक हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सबसे बड़ी आबादी वाला यादव जाति के मंत्री एक ही रह गए। सवर्ण जातियों को फायदा मिला, इसमें कोई शक नहीं। कई पिछड़ी जातियों को भी उम्मीद से अधिक मिला। 28 जनवरी को नई सरकार के गठन के समय मुख्यमंत्री समेत नई सरकार में 9 मंत्री बनाए गए थे। इसमें 14.26% आबादी वाली आदमी यादव जाति से केवल 1 मंत्री बने थे। जेडीयू कोटे के सुपेल विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव शुक्रवार को हुए मंत्रिमंडल विस्तार में किसी नए यादव को जगह नहीं मिली। बीपीएससी शिक्षक भर्ती लीक मामले में तेजस्वी यादव ने उठाया सवाल। नीतीश सरकार से पूछा, आखिर ऐसा क्यों हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 15 मार्च को ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में नेता प्रतिपक्ष और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने सवाल पूछा है कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक के कारण 4 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को परेशानी हुई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा कि हमने 17 महीनों में 4 लाख से अधिक लोगों की नौकरियां दी, कभी भी किसी नियुक्ति परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ। अब ऐसा क्यों हो रहा है। पिछले 5 सालों में किस डेट को आया बिहार बोर्ड का रिजल्ट, इस बार के लिए क्या है अपडेट। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षा का आयोजन 15 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक किया था। छात्र एग्जाम दे चुके हैं और अब अपने परिणाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 2 साल 2023 और 2022 में 31 मार्च तक परिणाम जारी कर दिए गए थे। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस महीने की अंतिम तिथि तक कक्षा 10वीं के परिणाम जारी किए जा सकते हैं। पिछले 5 सालों में इस दिन जारी किए गए कक्षा 10वीं के परिणाम 31 मार्च को दोपहर 1:30 बजे जारी किया गया था। 2022 31 मार्च को 3 बजे जारी किया गया था। 2021 में 5 अप्रैल को 3:30 बजे जारी किया गया था। 2020 में 26 मई को दोपहर 12:30 बजे। 2019 में 6 अप्रैल को दोपहर 1 बजे।
वहीं पिछले 5 सालों में इस दिन जारी किए गए कक्षा 12वीं के परिणाम 2023 को 21 मार्च को, 2022 में 16 मार्च को दोपहर 3 बजे, 2021 में 26 मार्च को दोपहर करीब 3:30 बजे, 2020 में 24 मार्च को जारी किया गया था, 2019 में 31 मार्च को दोपहर 2:30 बजे जारी किया गया था। बिहार में पिछले 3 महीने में 4 शिक्षा मंत्री बदले, अब पूर्व IPS सुनील कुमार को मिली जिम्मेदारी। बिहार की राजनीति पिछले कुछ महीनों से खूब हिचकोले खा रही है। महागठबंधन की सरकार गिरने और NDA की सरकार फिर से बनने तक के सफर में कई विभागों के कई अलग अलग मंत्री बने, लेकिन इन सबके बीच चर्चाओं का केंद्र बना शिक्षा विभाग, जहां पिछले 3 महीने के अंदर बिहार में 4 शिक्षा मंत्री देखने को मिले। साल की शुरुआत महीने जनवरी में चंद्रशेखर बिहार के शिक्षा मंत्री थे, लेकिन अधिकारी के पाठक से विवाद के बीच चंद्रशेखर को शिक्षा मंत्री पद से हटाया गया। उसके बाद राजद कोटे के अशोक मेहता को बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया गया। आलोक मेहता को शिक्षा मंत्री बने करीब 1 हफ्ते ही हुए थे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई। 28 जनवरी को NDA की सरकार बनी, फिर शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी को दे दी गई थी। बिहार में DA 4% बढ़ा, भागलपुर और राजगीर में नए एयरपोर्ट बनेंगे, नीतीश कैबिनेट से 108 एजेंडे मंजूर। हाँ दोस्तों, बिहार के सरकारी कर्मचारियों को नीतीश कुमार ने बड़ा तोहफा दिया है। राज्य कर्मचारियों एवं पेंशन धारकों को महंगाई भत्ता यानी DA 4% बढ़ा दिया गया है। अब 40 की जगह 50% DA मिलेगा। नीतीश कैबिनेट ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा बिहार में 2 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। भागलपुर और राजगीर में नए हवाई अड्डे बनेंगे। नीतीश कैबिनेट की शुक्रवार को ही बैठक में कुल 108 एजेंडों पर मुहर लग गई है। मंत्रिमंडल ने राज्यों में शिक्षकों के 11,000 नए पदों का भी सृजन किया है, जिससे बेरोजगारों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले CM नीतीश के नेतृत्व वाली NDA सरकार ने राज्य को जनता को कई सौगातें दी हैं। महिला मतदाताओं की संख्या में इजाफा, फर्स्ट टाइम वोटर्स बढ़े। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो गया है। इस बार चुनाव का आयोजन 7 चरणों में किया जाएगा। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल, दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल, तीसरे चरण का चुनाव 7 मई, चौथे चरण का चुनाव 13 मई, पांचवें चरण का चुनाव 20 मई, छठे चरण का चुनाव 26 मई और आखिरी चरण का चुनाव 1 जून को किया जाए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारत में कुल मतदाताओं की संख्या 97.6 करोड़ है। बता दें कि 2019 में देश में मतदाताओं की संख्या 89 करोड़ 70 लाख के करीब थी। बिहार के इस जिले में 2 दर्जन नियोजित शिक्षकों के वेतन पर लगी रोक, इस वजह से हुई कार्रवाई। बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। सक्षमता परीक्षा के दौरान जिन शिक्षकों का प्रमाण पत्र डुप्लीकेट मिला है, उनके वेतन पर अगले आदेश तक विभाग ने रोक लगा दी है। DPO स्थापना अमरेंद्र कुमार गौड़ ने बताया कि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए 26 फरवरी से 6 मार्च तक ऑनलाइन साक्षरता परीक्षा आयोजित की गई थी। फिर बदला टाइम, अब शिक्षकों को इतने बजे तक पहुंचना होगा स्कूल, 8 घंटे की ड्यूटी फिक्स। बिहार में स्कूलों की टाइमिंग फिर बदल गई है। सुबह 10 बजे से कक्षाएं लगाई जाएंगी। इससे पहले शिक्षकों में सर्वप्रथम प्रार्थना मोटिवेट कक्षाएं आयोजित की जाएंगी। इसमें शिक्षकों को भी अनिवार्य रूप से शामिल होना है। जो शिक्षक 9 बजे तक स्कूल नहीं आते उनको अनुपस्थिति माना जाएगा और उन पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक 5 बजे तक स्कूल में रहेंगे। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।